सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। जो पहरेदार था वो चोर दिख रहा था। शराब की बोतल में इरादे घुल गए। जनता की दौलत से शीश महल संवर रहा था। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस है, उस भाव को ध्यान में रखते हुए अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहले ही दिन भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए सीएजी पर जो अपना डिस्कशन रखा है। मुख्यमंत्री जी, आप बधाई की पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सामने बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए खड़ा हूं। एक ऐसा विषय जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य, विशेष करके मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य, दिल्ली की जनता की सुरक्षा और दिल्ली के जनता के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज आपके सामने एक ऐसा सत्य इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद माध्यम से लेकर के आया हूं जो दिल्ली की जनता की पूरी तरह से आंखें भी खोल देगा। मैं इसके साथ ही ऐसा सत्य भी आपके सामने लेकर के आया हूं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के चेहरे को भी पूरी तरह से उजागर करने वाला होगा। आपको याद होगा, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, इन्होंने खुद को ईमानदार और पारदर्शी पार्टी कहा था, मगर आज ये पार्टी भ्रष्टाचार का पूरी तरह से पर्याय बन गई। सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। जो पहरेदार था वो चोर दिख रहा था। शराब की बोतल में इरादे घुल गए। जनता की दौलत से शीश महल संवर रहा था। ये वही पार्टी है जो ईमानदार पारदर्शिता के दावे करती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से अंदर तक डूबी हुई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। भारी नुकसान था दिल्ली के लिए। लाइसेंस की प्रक्रिया में नियमों में उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति मिली। यह एक बड़ा षड्यंत्र था। संविधान के शेड्यूल 7 में राज्य सरकारों को आबकारी नीति बनाने का जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तरह मैन्युफैक्चरर जो शराब को सेल करने वाले हैं, शराब के लाइसेंस देने वाले हैं, यहीं से बैठ करके, यहीं पर पूरी चौकड़ी में बैठ करके, क्योंकि 14% राजस्व आबकारी से ही राज्य में आता है, और यहीं से नजरें लगी कि कहां से भ्रष्टाचार कैसे और कब कब किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ समिति, जो स्पेशल एडवाइजरी कमेटी थी इसी सरकार की, इन सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 9 करोड़ 41 लाख रुपए 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ।
इसके अलावा लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 144 करोड़ की छूट दी गई, जो टेंडर में अध्यक्ष जी कहीं भी उल्लेखित नहीं था। टेंडर के नियमों का पूरी तरह से वायलेशन था। इसके अलावा यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करते हुए उस धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी, जिस पर उसका सबसे पहला हक था, वंचितों का सबसे पहला हक था, दिल्ली की सड़कें बननी चाहिए थी, उनका सबसे पहला हक था, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का उन पर पहला सबसे हक था, और दिल्ली के स्कूलों और दिल्ली के विकास पर उनका हक था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी की पूरी एक साजिश रची। कैग रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला जो हुआ, आप जानते हैं अध्यक्ष जी ये पैसा कहां गया? अध्यक्ष जी ये पैसा जो विकास के कार्यों में लगना चाहिए था, ये पैसा शराब माफिया और भ्रष्ट नेताओं की जेब में चला गया। इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी, आपके घोटाले के सबूत 941 करोड़ का नुकसान तो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से कुछ दुकानों को शराब बेचने से रोक दिया। 890 करोड़ का नुकसान हुआ। लूट इसलिए हुई कि उन्होंने जानबूझकर के शराब लाइसेंस को फिर से नीलामी नहीं कराई। थोक विक्रेताओं की कमीशन को कार्टेल बना करके, भाई भतीजा बात करके, अपने अपनों को, ऐसे वैसों को फायदा पहुंचाने के लिए 5% से 12% कर दिया गया। ये सीधे सीधे मुनाफा कमाने की साजिश थी, जिससे कि दिल्ली के राजस्व को घाटा हो और अपने चहेते और प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो और पैसा साइफन होकर के नीचे से उनकी जेब में आ जाए। बिना किसी जांच के लाइसेंस देना, आप सरकार द्वारा कायदे कानूनों को, नियमों को ताक पर रख करके लाइसेंस देना। जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी, टेंडर में होता है कि जिनकी स्थिति मजबूत है उन्हीं को लाइसेंस दिए जाएं, लेकिन जानबूझ करके ऐसे लोगों को जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी उनको लाइसेंस दिए गए। इसका मतलब निकलता है कि किसी खास समूह को फायदा पहुंचाने के लिए, खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस दिए गए। शराब नीति में बदलावों के लिए अध्यक्ष जी कैबिनेट से अनुमति नहीं ली गई। संविधान में व्यवस्था है, कैबिनेट है, कैबिनेट सारे फैसले करती है, लेकिन कैबिनेट से आपने बदलाव के लिए कोई भी आपने परमिशन नहीं ली। यह दिखाता है कि केजरीवाल सरकार पूरा एक गठजोड़ था, और इस गठजोड़ में कैग की रिपोर्ट में बताया, इतनी बड़ी रिपोर्ट जो कैग की बनी कि आम आदमी पार्टी ने कुछ चुनिंदा शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में शराब बेचने का एकाधिकार कुछ कंपनियों को देने के लिए, यानी अध्यक्ष जी आप कल्पना करिए कि 25% कि दिल्ली की 70% शराब की बिक्री कुल 25 ब्रांडों तक सीमित कर दी गई। 71% से ज्यादा की आपूर्ति अध्यक्ष जी
3 कंपनियों इंडो स्प्रिट, महादेव लिकर्स, ब्रिंडिको, इन तीनों को दे दी गई। खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ाकर के 849 कर दी गई, लेकिन फायदा कुछ ही लोगों को मिला जिनके कार्टेल बने हुए थे। वो कहते थे कि हम ईमान की मिसाल देंगे, वो कहते थे कि हम ईमान की मिसाल देंगे, हर वादा हर सौगंध को हलाल देंगे, मगर जाम में डूबी हुकूमत का आलम जनता के सपनों को ही नीलाम कर देंगे। कैसे जनता के सपनों को नीलाम किया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण अध्यक्ष जी आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह केजरीवाल सरकार और शराब माफियाओं की मिलीभगत को साबित नहीं करता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको याद रखना होगा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पूरे देश में अपने आप को पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक बनाया था, लेकिन इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूं सीएजी के अंदर, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ नियमों को ताप के रखकर किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, इससे बड़ा उदाहरण अध्यक्ष जी आपको कहीं मिलेगा नहीं। जनता को खतरे में डालने वाली आपकी शराब नीति ने कैग रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आबकारी विभाग ने शराब कंपनियों और लाइसेंस धारकों को बिना गुणवत्ता जांच के शराब बेचने की अनुमति दी। सोचिए, लाइसेंस तब जारी किए गए जब शराब की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट ही अध्यक्ष जी गायब थी। अध्यक्ष जी, शराब की भारतीय मानक ब्यूरो BIS मापदंडों पर कोई परीक्षण नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई सरकार कर सकती है जो जनता के हित में काम कर रही हो? यह घोर लापरवाही नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी जिसमें जनता की जान की कोई कीमत नहीं थी। नकली और घटिया सरकार को सरकार की मंजूरी मिली। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लाइसेंस धारकों को शराब बेचने की अनुमति दी गई, उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण NABL से मान्यता प्राप्त रिपोर्ट तक प्राप्त नहीं की। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी उन्होंने कोई रिपोर्ट तक नहीं ली। और रिपोर्ट कहां बनी अध्यक्ष जी? रिपोर्ट बनी गैर मान्यता प्राप्त लैब्स के अंदर, जो सूची में ही नहीं थी। शराब के नमूनों का अध्यक्ष जी परीक्षण भी नहीं हुआ। FSCCI, जो भारत के मानक हैं, ब्यूरो हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन इस आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों ने किया। अब सोचिए, अगर बाजार में बिक रही शराब की जांच नहीं हुई तो क्या यह संभव नहीं कि पूरे दिल्ली में नकली शराब बेची जा रही थी? पूरे दिल्ली में नकली शराब बेची जा रही थी।